आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनेस्थीसिया के बारे में। हम जानेंगे एनेस्थीसिया क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। देखिए, एनेस्थीसिया को हम आम भाषा में बोल देते हैं सुन करना, या फिर वहाँ पर कोई भी सेंसेशन को ख़त्म कर देना। मान लीजिए किसी व्यक्ति का ऑपरेशन या फिर सर्जरी होनी है, तो सर्जरी के दौरान मरीज को उस सर्जरी का पता ना चले या फिर उसको बिल्कुल भी दर्द ना हो, तो इसलिए उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो हम जान लेते हैं एनेस्थीसिया कितने प्रकार का होता है। देखिए, एनेस्थीसिया 3 प्रकार का होता है। एक होता है लोकल, एक होता है रीजनल और एक होता है जर्नल। तो पहले हम बात करते हैं लोकल एनेस्थीसिया के बारे में। लोकल एनेस्थीसिया बॉडी के किसी छोटे से पार्ट को सुन्न करने के लिए दिया जाता है। मान लीजिए किसी मरीज के हाथ का ऑपरेशन होना है या फिर वहाँ पर उसके टाँके लगाने हैं, तो ऐसे में हम उसे इंजेक्शन द्वारा लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। आप इस इमेज में देख रहे हैं, इस महिला के दांत में कोई प्रॉब्लम है और उसकी आरसीटी कराई जा रही है, तो ऐसे में उसके दांत में या उसके मसूड़ों में हम लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं, जिससे उसे दर्द का एहसास ना हो। इसके बाद यहाँ पर है रीजनल एनेस्थीसिया। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर एनेस्थीसिया है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसका इस्तेमाल हम शरीर के किसी रीजन या फिर किसी ऑर्गन को एनेस्थाइज या फिर सुन्न करने के लिए करते हैं। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है स्पाइनल कॉर्ड एनेस्थीसिया, जिसमें कि हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड या फिर कमर में इंजेक्शन देते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारे पेट का निचला हिस्सा पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। तो ऐसा कब करते हैं, मान लीजिए हमें किसी के पथरी का ऑपरेशन करना है या फिर कोई महिला है तो वो गर्भवती है, तो उस समय हमें चाइल्ड बर्थ के लिए ऑपरेशन करना है या फिर हमें हर्निया का ऑपरेशन करना है, तो इन सभी कंडीशन में रीजनल या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। और आखिरी है यहाँ पर जर्नल एनेस्थीसिया। तो इसमें क्या करता है, इसमें हम एक मास्क पहना देते हैं जिसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर गैस और एनेस्थेटिक एजेंट भेजे जाते हैं, जिससे हमारा पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। तो ऐसा कब करते हैं, मान लीजिए किसी को एक्सट्रीम एंजाइटी एंड फियर है, यानी कि कोई मरीज है जिसे बहुत ज़्यादा घबराहट है और डर लग रहा है, तो हम उसे बेहोश या पूरी तरीके से सुन्न कर देते हैं। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें भी जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी, यानी कि कोई ऐसी सर्जरी है जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली है, उस समय भी हम जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। एंड पेशेंट विद मेंटल डिसीज़, यानी कि ऐसे मरीज जिन्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम होती है, तो उनमें भी जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। आप इस इमेज से इन एनेस्थीसिया में अंतर समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी लोकल एनेस्थीसिया की, तो आप देख पा रहे हैं इस इमेज में इस व्यक्ति का छोटा सा पार्ट सुन्न किया गया है, जो कि ग्रीन कलर से आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमने बात की थी रीजनल एनेस्थीसिया की। तो ये कई प्रकार का होता है, जैसे कि स्पाइनल, एपिड्यूरल एंड पेरिफेरल नर्व ब्लॉक। तो स्पाइनल में क्या करते हैं, हमारी कमर में इंजेक्शन लगाते हैं जिससे हमारे शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो जाता है। एपिड्यूरल में हमारे स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा सा ऊपर इंजेक्शन लगाते हैं जिससे हमारे चेस्ट से लेके नीचे तक का पूरा हिस्सा सुन्न हो जाता है। एंड पेरिफेरल नर्व ब्लॉक में जो हमारे हाथ या पैर की एक नस होती है उसे ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हमारा पूरा हाथ या पूरा पैर सुन्न हो जाता है। इसके बाद हमने बात की थी जनरल एनेस्थीसिया की, जिसमें कि हमारे पूरे शरीर को सुन्न कर दिया जाता है। और एनेस्थीसिया में कौन सी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं उसके लिए हम अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। फिलहाल हम समझ लेते हैं कि हम लोकल एनेस्थीसिया को कैसे पहचान सकते हैं, या फिर ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि लोकल एनेस्थीसिया में यूज़ की जाती है। देखिए, जिन भी ड्रग्स के लास्ट में आपको केन देखने को मिलता है, CAIN, वो सभी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग होती हैं। जैसे कि यहाँ पर है जाइलोकेन, बेंजोकेन, एमाइलोकेन एंड लीडोकेन। तो इन सभी के लास्ट में केन देखने को मिल रहा है, तो ये सभी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है। तो आप इस तरह से इन्हें पहचान सकते हैं।